हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। आज दोस्तों 15 दिसंबर 2024 की छत्तीसगढ़ की रोजगार समाचार वाला वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको संविदा एवं रेगुलर भर्ती का विज्ञापन बताया जाएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा इस वीडियो का पहला विज्ञापन है संचालनालय महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ है, जहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो है ये विज्ञापन 27/11/2024 को जारी हुआ है, जहाँ पे महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत दोस्तों ठीक है नियंत्रण कक्ष जिला स्तर व दोस्तों रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड हेल्पलाइन के विभिन्न पदों पर संविदा एकमुश्त वेतन पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से 27 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आप दोस्तों डाक, स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के माध्यम से भी अपना आवेदन भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सभी जिलों का विज्ञापन बताया हुआ है। जो जिला का विज्ञापन आप डालना चाहते हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को आपको पत्र प्रेषित करना होगा। ठीक है, चलिए पदों का विवरण देखते हैं। पहला देखिए दोस्तों, राज्य नियंत्रण कक्ष रायपुर में राज्य स्तर पर रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से है। पहला है हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर के एक पोस्ट है नाचित में 45,000 वेतनमान है। बाद में दोस्तों आपको क्वालिफिकेशंस भी बताया जाएगा। ठीक है, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। सेकेंड नंबर है कॉल ऑपरेटर, जिसमें दोस्तों 5 पोस्ट है, जिसमें एक पद महिला के लिए आरक्षित है। वह अनुसूचित जनजाति का 4 पोस्ट है, जिसमें एक पद महिला के लिए आरक्षित है। ठीक है, उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग का 2 पोस्ट है। कुल दोस्तों इसमें देखें तो 12 पोस्ट जो है विज्ञापित हुआ है, जिसमें वेतनमान दोस्तों 20,000 रुपये है। नंबर तीसरा देखिए IT सुपरवाइजर का यहाँ पे एक पोस्ट है अनारक्षित में 25,000 रुपये वेतनमान है। नंबर 4 है मल्टीपर्पज़ वर्कर स्टाफ का। ठीक है, यहाँ पे कुल 3 पोस्ट है, जो कि अनारक्षित में एक पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति का एक पोस्ट है, वह पिछड़ा वर्ग में एक पोस्ट है। कुल 3 पोस्ट है, 15,000 वेतनमान है, जो कि राज्य स्तरीय है। ठीक है, राज्य स्तर पर है। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 में देखिए सुरक्षा गार्ड, रात्रिकालीन गार्ड के लिए कुल 3 पोस्ट है। अनारक्षित में एक पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति का एक पोस्ट है, वह पिछड़ा वर्ग में एक पोस्ट है। इस प्रकार से कुल 3 पोस्ट है, 12,000 वेतनमान है। उसके बाद दोस्तों देखिए जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट में रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से है। पहला देखिए परियोजना समन्वयक का एक पोस्ट है नाचित में 35,000 वेतनमान है। सेकंड नंबर है काउंसलर का एक पोस्ट है। ठीक है, एक पोस्ट है अनारक्षित में 25,000 वेतनमान है। नंबर तीसरा है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का 3 पोस्ट है, जिसमें से अनारक्षित का एक पोस्ट है, अनुसूचित जाति का एक पोस्ट है, एक पोस्ट आपका पिछड़ा वर्ग का है। 22,000 रुपये दोस्तों एक मुश्त मासिक वेतनमान है। नंबर 4 है केस वर्कर का, जिसमें 3 पोस्ट हैं, अनारक्षित में एक है, अनुसूचित जनजाति का एक पोस्ट है, वह पिछड़ा वर्ग में एक पोस्ट है, 16,000 वेतनमान है। उसके बाद दोस्तों देखिए जिला चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट का जो है जिलेवार जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले बलौदा बाजार का देखते हैं, जहाँ पे परियोजना समन्वयक का एक पोस्ट है, 35,000 वेतनमान है। काउंसलर का एक पोस्ट है, 25,000 वेतनमान है। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का 3 पोस्ट है, जिसमें से अनारक्षित का एक पोस्ट है, अनुसूचित जाति का एक पोस्ट है, वह पिछड़ा वर्ग में एक पोस्ट है। कुल 3 पोस्ट है, 22,000 वेतनमान है। केस वर्कर का 3 पोस्ट है। ठीक है, अनारक्षित में एक पोस्ट है, अनुसूचित जाति का एक पोस्ट है, वह एक पोस्ट आपका पिछड़ा वर्ग का है, 16,000 वेतनमान है। उसी प्रकार दोस्तों बलरामपुर जिले का देखिए परियोजना समन्वयक का एक पोस्ट है, काउंसलर का एक पोस्ट है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का भी दोस्तों यहाँ पे 3 पोस्ट है, केस वर्कर का यहाँ पे 3 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद जिला चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट बस्तर में दोस्तों देखिए परियोजना समन्वयक का एक पोस्ट है, काउंसलर का एक पोस्ट है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का 3 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए अनुसूचित जनजाति में 2 पोस्ट है, एक पोस्ट आपका पिछड़ा वर्ग अनारक्षित का है। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का। केस वर्कर का भी दोस्तों यहाँ पे 3 पोस्ट है, 16,000 वेतनमान है। बेमेतरा जिला में देखें दोस्तों तो यहाँ पे है परियोजना समन्वयक का एक पोस्ट है, काउंसलर का एक पोस्ट है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का दोस्तों 3 पोस्ट है, 3 पोस्ट आपका केस वर्कर का है। बीजापुर में भी देखें तो परियोजना समन्वयक का एक पोस्ट है, काउंसलर का एक पोस्ट है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का 3 पोस्ट है, 3 पोस्ट आपका केस वर्कर का है। बिलासपुर जिला में दोस्तों समन्वयक का एक पोस्ट है, काउंसलर का एक पोस्ट है, 3 पोस्ट आपका सुपरवाइजर का है, चाइल्ड हेल्पलाइन का व केस वर्कर का भी 3 पोस्ट है। दंतेवाड़ा में भी दोस्तों सेम है, परियोजना समन्वयक का एक पोस्ट है, काउंसलर का एक पोस्ट है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का 3 पोस्ट है, केस वर्कर का 3 पोस्ट है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, गौरेला पेंड्रा, मारवाही, जांजगीर, जसपुर, कबीरधाम, ठीक है, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव एवं शक्ति। ठीक है,
शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा, ठीक है, इस प्रकार से सरगुजा, ठीक है। सभी में दोस्तों सेम पोस्ट हैं और सभी में दोस्तों समन्वयक, परियोजना समन्वयक, काउंसलर, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर व केस वर्कर का सेम पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे रेलवे स्टेशन चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क में रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से है, देखिए, ठीक है। पहला देखिए बिलासपुर में दोस्तों जिला चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट बिलासपुर में देखिए चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का 2 पोस्ट है, जिसमें कुल 3 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें अनारक्षित का 2 पोस्ट है, अनुसूचित जाति का 1 पोस्ट है। 22,000 जो है एकमुश्त मासिक वेतन रुपये है। केस वर्कर का भी यहाँ पे 3 पोस्ट है, 2 जिसमें अनारक्षित है व अनुसूचित जाति का 1 पोस्ट है, 16,000 वेतनमान है। जिला चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट रायपुर में देखिए सुपरवाइजर जो कि चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का दोस्तों 3 पोस्ट है, 1 अनारक्षित में है, 1 अनुसूचित जनजाति में है, 1 अनुसूचित जाति में है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग पे यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है। 22,000 वेतनमान है। केस वर्कर का भी यहाँ पे 3 पोस्ट है, ठीक है, जो कि अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है, 16,000 वेतनमान है। अब देखिए राज्य स्तरीय WCD, ठीक है, कंट्रोल रूम हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव क्या है, जो दोस्तों ऊपर में देखे हैं पोस्ट का विवरण। अब पद हिसाब से देखिए क्वालिफिकेशंस क्या है। यदि हेल्पलाइन जो है प्रशासक का अप्लाई करते हैं तो देखिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या फिर विधि, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान या फिर मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, MA होनी चाहिए, ठीक है। अनिवार्य कौशल है कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं MS ऑफिस में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। अनिवार्य न्यूनतम अनुभव देखिए शासकीय अशासकीय परियोजना कार्यक्रम की जो है प्रशासकीय स्थापना में बच्चों से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो व समान स्थापना के भीतर या फिर बाहर कम से कम 1 वर्ष काउंसिलिंग के कार्य का अनुभव होना चाहिए। और वांछनीय योग्यता है दोस्तों आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। कॉल ऑपरेटर में देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, सामुदायिक समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान में स्नातक हो। उसके बाद देखिए जो है वांछनीय योग्यता है अनिवार्य कौशल है हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी भाषा में अच्छा संवाद कौशल होना चाहिए। फिर दूर संचार वेब आधारित प्रासंगिक प्रणालियों पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। वह वांछनीय योग्यता है आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दिया जाएगा। IT सुपरवाइजर का देखिए कंप्यूटर या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या फिर अन्य विषय में स्नातक होने पर कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद देखिए अनिवार्य कौशल है डाटा प्रबंधन, प्रक्रिया प्रलेखन एवं वेब आधारित रिपोर्टिंग, शासकीय अशासकीय संस्थाओं, IT आधारित संस्थाओं में जिला स्तरीय या फिर राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचालन क्षमता हो, ठीक है। उसके बाद देखिए आपातकालीन जो है हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दिया जाएगा। नंबर 4 दोस्तों मल्टीपर्पज़ स्टाफ, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता में 8वीं पास हो व संबंधित संस्थाओं कार्यालयों में कार्य करने का अनुभव हो। नंबर 5 है सुरक्षा गार्ड, रात्रिकालीन गार्ड के लिए कक्षा 8वीं पास हो, शासकीय अथवा प्रतिष्ठित संस्थाओं में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो व सेवानिवृत्त मिलिट्री या फिर पैरामिलिट्री आवेदक को प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट के लिए जो वैकेंसी जारी हुआ है ऊपर में मैं आपको बताया हूँ, उसका क्वालिफिकेशन इस प्रकार से है। देखिए पहला है पद नाम, देखिए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, परियोजना समन्वयक का जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या फिर बाल विकास या फिर मानव अधिकार या फिर लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन के विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा उपरोक्त विषयों में स्नातक होनी चाहिए। अनिवार्य कौशल है कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं MS ऑफिस में कार्य करने की क्षमता। वो दोस्तों अनिवार्य न्यूनतम अनुभव देखिए कम से कम दोस्तों 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए संबंधित क्षेत्र से, ठीक है। वह वांछनीय योग्यता में देखिए आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दिया जाएगा। वह अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने की अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए काउंसलर, प्रत्येक जिले हेतु 1 पद है। वहाँ पे जो काउंसलर का पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन देखिए मान्यता प्राप्त है विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य परामर्श यानी काउंसलिंग, ठीक है, मैं स्नातक डिग्री
या फिर परामर्श और संचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं MS ऑफिस में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। वह अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में देखिए दोस्तों 1 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव भी होनी चाहिए। वांछनीय योग्यता है आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का जो पोस्ट है दोस्तों उसके लिए क्वालिफिकेशन देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्यकर्ता या फिर कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी या फिर सामुदायिक समाज शास्त्र या सामाजिक विज्ञान में स्नातक हो, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं MS ऑफिस में कार्य करने की क्षमता हो। ठीक है। ये सब के अलावा देखिए अनुभवी आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों केस वर्कर का देखिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास हो, अच्छा संचार दक्षता हो, अनुभवी आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। वह आपातकालीन हेल्पलाइन क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन हो गया। ठीक है। उसके बाद आयु सीमा देखिए 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए तथा 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को देखते हुए, ठीक है, बेरोजगारों की संख्या को देखते हुए 45 वर्ष की से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए छूट दिया गया है। इसके अलावा भी छूट चाहते हैं दोस्तों तो आप विज्ञापन से या नोटिफिकेशंस का जो कंडिका है यहाँ पे जो दिखाई जा रहा है उससे अवलोकन कर लें। ठीक है। उसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है नियुक्ति की अवधि। ठीक है। तो 3 वर्ष या फिर भारत सरकार द्वारा योजना संचालन की अवधि तक जो भी पहले हो की अवधि हेतु नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है। लेकिन दोस्तों ज़रूरत को देखते हुए, व्यवहारिकता ज़रूरत को देखते हुए संविदा वृद्धि भी की जा सकती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है आवेदन का फॉर्मेट। ये है देखिए जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इस प्रकार से आवेदन का फॉर्मेट रहेगा। इसे डाउनलोड करके इसमें जो है स्पष्ट जानकारी भर करके अपना आवेदन भेज दीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं। यदि दोस्तों अलग अलग जो है पदों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अलग अलग लिफाफा देना पड़ेगा। ठीक है। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में आवेदित पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ठीक है। तो सब कंडिका को दोस्तों पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के नंबर 1 पे दोस्तों आपको ये विज्ञापन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेगुलर भर्ती का विज्ञापन है जो कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर का विज्ञापन है दोस्तों, जहाँ पे स्टाफ कार ड्राइवर का कुल 17 पोस्ट जारी हुआ है, का विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है। चलिए विज्ञापन देखते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर का जो है विज्ञापन है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की स्थापना में स्टाफ कार ड्राइवर के पदों की भर्ती हेतु पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है। पद का नाम है दोस्तों स्टाफ कार ड्राइवर। वेतनमान है छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत पे मेट्रिक लेवल 4 में वेतनमान 19,500 से 62,000 तक दे होगा। कुल पदों की संख्या 17 है। वर्गवार पदों का विवरण इस प्रकार से है। देखिए अनारक्षित में दोस्तों कुल 9 पोस्ट है, जिसमें 3 महिला सहित एक बैकलॉग पोस्ट भी शामिल है। ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति का 3 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति का 3 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 पोस्ट है। कुल रिक्तियों में से 1 पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वालिफिकेशन से देखिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सेकंड नंबर है वैध ट्रांसपोर्ट कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ट्रांसपोर्ट कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए तथा समस्त प्रकार के वाहनों के चालन का अनुभव होना अनिवार्य है। कुशल दक्ष मैकेनिक को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। जो थोड़ा बहुत दोस्तों रिपेयरिंग भी कर सके उस टाइप के जो है मैकेनिकल को प्राथमिकता दी जाएगी। नोट को दोस्तों देखिए, पदों की संख्या में कमी वृद्धि दोस्तों जो है कर सकता है, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के SLPC 19/668/2022 के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। ठीक है। तो वो सब दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे कंडिका दिया हुआ है। अन्य शर्तें चलिए देखते हैं। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी कि दोस्तों भारत के निवासी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ से बाहर क्यों ना हो। ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर है दिनांक 1/1/2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो परंतु 30 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। ठीक है। केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आयु सीमा 40 वर्ष की होगी। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि आप छत्तीसगढ़ से है, आपका निवास बना हुआ है छत्तीसगढ़ से, तो आप 40 वर्ष की अवधि तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर वाले व्यक्ति यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ST SC OBC एवं महिला को
राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए जा रहे परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। इसके लिए यहाँ पे कंडिका दिया हुआ है, 3 कंडिका, ठीक है, उसको भी पढ़ लीजिए। सभी को मिलाकर के दोस्तों छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को 45 वर्ष से अधिक छूट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो है फिजिकल भी है कुछ कुछ दोस्तों, ठीक है। वह जो है नियम शर्त यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको बारीकी से पढ़ना होगा। फिर चलिए यहाँ पे देखते हैं नंबर 10 पे, प्रारूप अनुसार अंकित एवं पूर्णतः भरे हुए स्वहस्ताक्षरित आवेदन पत्र शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज जैसे जन्म आयु प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं प्रमाण पत्र, वैद्य वाहन चालक परिवहन वाणिज्यिक का अनुज्ञा पत्र, ठीक है, अनुज्ञा पत्र यानी दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, एवं अन्य उच्च शैक्षणिक अथवा तकनीकी प्रमाण पत्र, जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम, ठीक है, आवेदित पद स्टाफ कार ड्राइवर के पद हेतु आवेदन पत्र, ऐसा दोस्तों जो है बोर्ड में लिखा हुआ है, ऐसे आपका जो है लिफाफा के ऊपर लिखा होना चाहिए, लिखा हो, तथा लिफाफे के बाईं ओर विज्ञापन क्रमांक 02/2024 तथा दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। और दोस्तों आपको कहाँ भेजना है, देखिए रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़। पिन नंबर दोस्तों आप गूगल सर्च कर लेंगे, बिलासपुर का पिन नंबर भी यहाँ पे आपको लिख देना है। और देखिए प्रति में लिखना है रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़, पिन नंबर करके पिन नंबर को लिख देना है, को संबोधित होना चाहिए। शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के गेट क्रमांक 02 पर रखे ड्रॉप बॉक्स पर विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 17 जनवरी 2025 को संध्या 5 बजे तक डाले जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको बाई स्पीड पोस्ट नहीं करना है, ठीक है, सॉरी स्पीड पोस्ट भी दोस्तों कर सकते हैं, या फिर आप छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के गेट क्रमांक 2 में एक ड्रॉप बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ पे जा करके स्वयं दोस्तों आप इसमें जो है भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सभी के लिए है जो अभ्यर्थी है, मतलब शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों को छोड़कर जो दोस्तों शासन की तरफ से जो सर्विस में है, कुछ ना कुछ नौकरी में है दोस्तों, शासकीय सेवारत हैं, वो यदि अप्लाई करेंगे तो वो जा कर के वो दोस्तों ठीक है, उसके लिए डाक की सुविधा है, वो डाक में डाल सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप खाली हैं, आपको कोई रोज आप एक सामान्य व्यक्ति है, आप नौकरी नहीं करते हैं, शासकीय सेवा में नहीं है, तो आपको उपस्थित होकर के डालना पड़ेगा, ठीक है, वहीं पे डालना पड़ेगा, जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर गेट क्रमांक 2 पे ड्रॉप बॉक्स पे यहाँ पे आपको 17 जनवरी 2025 को उपस्थित होकर डालना है। लेकिन 14 नंबर में देखिए, केवल ऐसे आवेदक जो शासकीय सेवारत हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अथवा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो कि इस विज्ञापन के जारी होने के बाद का हो, सहित कार्यालय रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर बोदरी, ठीक है, की ओर पंजीकृत डाक कुरियर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से पूर्व प्रेषित करना होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो शासकीय सेवारत हैं वो अपने जो नियोक्ता अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेके स्पीड पोस्ट डाक या कुरियर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो नौकरी पे नहीं है वो दोस्तों जा करके सीधा ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे, प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। 16 नंबर देखिए, बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि दोस्तों आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, स्व हस्ताक्षरित आवेदन भेजना होगा, ठीक है। तो सबको इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित कमेटी सब कमेटी द्वारा संपन्न की जाएगी। इस सब कमेटी को चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार होगा। इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। विज्ञापित पदों की संख्या से 100 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उपयुक्त आवेदकों की छँटाई के उद्देश्य से चयन प्रक्रिया के अंतर्गत विज्ञापित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं की परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्तांक के आधार पर प्रारंभिक छँटाई की जा सकेगी। यह छँटाई पद की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर की जा सकती है। 21 नंबर देखिए, आवेदनों की छँटाई के पश्चात आवेदकों को रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। आवंटित रोल नंबर माता का नाम, पिता का या फिर पति का नाम एवं पता सहित सूची लिखित प्रायोगिक परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की वेबसाइट highcourt.cg.gov.in पर अपलोड किया जाएगा। आवेदकों के प्रवेश पत्रों को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की सूचना तथा लिखित प्रतियोगी परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना उम्मीदवारों को उच्च न्यायालय के वेबसाइट, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी।
उम्मीदवारों के चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थी को 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उक्त निर्धारित अंक प्राप्त किए हो उन्हें ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों सब कंडिका को पढ़ लीजिएगा। किसी भी आवेदक को किसी भी रूप में प्रतियोगी परीक्षा हेतु सूचना, प्रवेश पत्र, बुलावा पत्र प्रत्यक्ष नहीं भेजा जाएगा। इस संबंध में कोई भी पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा। केवल दोस्तों आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही सूचना दी जाएगी, इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। आवेदन का फॉर्मेट दोस्तों जैसे वीडियो पे दिखाया जा रहा है, देखिए इस प्रकार से 2 पेज का है। इसी जो है पेज को आप प्रिंट कर लीजिएंगे। आवेदन का फॉर्म जो है आपको डिस्क्रिप्शन में PDF में उपलब्ध करा दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। वो दोस्तों लास्ट में आपको PDF के लास्ट में आपको आवेदन का फॉर्मेट मिल जाएगा। इसी फॉर्मेट में आपको आवेदन करना है। दोस्तों विज्ञापन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोस्तों आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ साथ दोस्तों कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे अपना कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।